दोस्तों आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं अर्बन के इस पावर बैंक को। ये 65 वाट का पावर बैंक है और काफी पावरफुल है। 20,000 mAh का पावर बैंक है और ये नैनो जैप टेक्नोलॉजी में आता है, यानी कि साइज के अंदर काफी स्मॉल होगा और इसके जरिए आप फास्ट चार्जिंग कर सकते हो और ये पावर डिलीवरी कैपेबिलिटी रखता है, यानी कि एक साथ में आप एक से ज्यादा डिवाइसेस चार्ज कर सकते हो। आज के इस वीडियो के अंदर हम इसके फीचर्स जानेंगे और क्या आपको इसके लिए जो पैसे हैं खर्च करने हैं। वैसे एमआरपी की बात करें तो 5,999 रुपए इसकी एमआरपी है, लेकिन ये आधे से कम की कीमत में मिल जाता है। हम बात करेंगे कितना ये चार्ज करता है, एक्चुअल में आपको इसमें पैसे निवेश करना है या नहीं करना, सारी चीजें आपको मिलने वाली है। सबसे पहले इस बॉक्स की जो पैकेजिंग है कुछ प्रीमियम सी देखने को मिलती है। आप यहाँ पर देख सकते हो 65 वाट के जो है आउटपुट है, यानी कि आप अपना फोन तो चार्ज ही कर सकते हो, इसके अलावा अदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं जैसे कि आईपैड हो गया या फिर आपका मैकबुक है, आप उसे भी चार्ज कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये इतना पावरफुल है। चलिए और यहाँ पर फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डुअल आउटपुट यहाँ पर मिलेगा और ट्रेवल फ्रेंडली है, यानी कि फ्लाइट के अंदर आप आसानी से इसे ले जा सकते हो। 20,000 mAh तक का जो पावर है वो एयरलाइंस अक्सर अप्रूव करते हैं। इससे ज्यादा का जो पावर बैंक है वो अक्सर फ्लाइट के अंदर आप नहीं ले जा सकते और ये जो पावर बैंक है काफी उस हिसाब से फिट बैठता है। तो जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि अगर आप अपना आईफोन चार्ज करते हो तो इसके जरिए आप 4 बार अपना जो आईफोन है वो चार्ज कर सकते हो। वहीं पर अगर आप सैमसंग का फोन यूज करते हो तो उसे 3 से 4 बार चार्ज कर सकते हो, जो कि यहाँ पर S24 अल्ट्रा की बात हो रही है। अगर कोई छोटा फोन है तो इससे ज्यादा भी आप चार्ज कर सकते हो। इसके अलावा गूगल पिक्सल है तो 2.6 टाइम आप यहाँ पर चार्ज कर सकते हो। आईपैड है तो वो भी सेम उसी तरीके से है। और इसके अंदर एक चीज और मुझे खासियत मिलती है जो कि अंदर मैं आपको दिखाऊंगा, बिल्ट इन केबल होता है, यानी कि केबल भी भूलने का कोई झंझट नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी देर के अंदर कितना फोन कौन सा चार्ज होगा। ये कंपनी का क्लेम है, एक्चुअल हम आगे टेस्टिंग करेंगे क्या एक्चुअल में ये क्लेम सही साबित होते हैं। चलिए सबसे पहले तो हम इसको बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं। तो अब इसके अंदर अगेन एक पैकेज है जिसके अंदर है यहाँ पर ब्रांड की तरफ से आपको 1 ईयर के लिए रिप्लेसमेंट वारंटी दी जाती है, यानी कि किसी भी तरीके का अगर कोई इशू होता है तो आपका जो पावर बैंक है वो रिप्लेस होगा। रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर ये जो टोल फ्री नंबर दिया गया है इस पर सपोर्ट आप ले सकते हो। तो ये है पावर बैंक। तो पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है और आप देखो, सबसे पहली चीज़ तो मुझे देख करके खुशी हो रही है, कितना कॉम्पैक्ट सा है यार। अदर जो ब्रांड के पावर बैंक आते हैं, अगर आप 20,000 mAh की बात करो तो मेरे पास में एक दूसरा भी पावर बैंक है जो कि ड्यूरासेल का है और ड्यूरासेल के तो आप जानते ही हैं, जैसे कि बैटरी वगैरह आप यूज करते होंगे। और इसका जो साइज है आप देखो कितना बड़ा है और इसका साइज कितना छोटा है और दोनों जो है सेम पावर रखते हैं। और ये जो पावर बैंक है उतना आपके आईपैड वगैरह के तो चार्ज कर सकता है, लेकिन उससे ऊपर की जो डिवाइसेस हैं वो जैसे कि 65 आउटपुट यहाँ पर 65 वाट का है वो इसके अंदर नहीं मिलता है। तो ये भी है। और चलिए आज का वीडियो इसी पे है तो हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ड्यूरासेल के क्या बेनिफिट है वो सब चीजें आगे हम किसी दूसरे वीडियो में बात करें। अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये है एक्चुअल प्रोडक्ट। इतना प्यारा लगता है यार, मतलब ब्रांडिंग बहुत प्यारी है। मतलब मैंने कोई ब्रांड से पैसे नहीं लिए, मैं भी एक जेन्युइन यूजर हूँ, इस वजह से मुझे अच्छा लगा। खास करके यार मैंने इससे पास्ट के अंदर, मैं एक चीज बताऊँ ना, इससे पहले मैंने कई बार इंटरनेशनल ट्रेवल किया है और हर बार मैं नया एक पावर बैंक परचेज करता हूँ। होता ये है कि यार कहीं ना कहीं वो पावर बैंक धीरे धीरे ऐसे होते। इससे पहले मैंने एक ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, नहीं इसको बुरा लगेगा। मैंने एक पावर बैंक परचेस किया भाई, उसमें 4 केबल थे, आप अंदाजा लगा लोगे जब परचेस करने जाओगे। लेकिन वो जो पावर बैंक है उसको दिन भर में लगाए रखता था ट्रिप के अंदर यार, मतलब वो चार्ज ही नहीं कर पाता था। इसी वजह से मैंने इस बार परचेस किया है 65 वाट का ये पावर बैंक। यहाँ पर साइड के अंदर आप देख सकते हो ये एक यहाँ पर डिस्प्ले है जिसके अंदर आपको ये बताएगा कितने % आप सभी का जो है पावर इसके अंदर बचा हुआ है, यानी कि कोई एलईडी इंडिकेटर नहीं है जिससे कि आप अंदाजा लगाओ। यहाँ पर ये भी काफी यूनिक लगा और एलईडी की जो क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी है। भले ही आप कैमरे में इतना अच्छा ना देख पा रहे हो क्योंकि यहाँ पर एक डार्क सा एलईडी बॉक्स है, उसके अंदर एलईडी लगी हुई है जहां से हमें बैटरी का जो परसेंटेज है वो यहाँ पर दिखता है। सामने अर्बन की यहाँ पर ब्रांडिंग है। साइड की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा डिज़ाइन आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन यहाँ पर अभी इसके अंदर एक केबल मिलती है वो लगेगी जो कि स्ट्रैप का भी काम करती है, जो कि आप पैकेज पर देख पा रहे थे। इस तरीके का दिखाई देता हूँ यार क्या निकलेगा। साइड बैक साइड आप देखोगे कुछ इस तरीके का पावर बैंक है। यहाँ पर एक बटन है जिसको प्रेस करते ही आपको यहाँ पर बैटरी का जो परसेंटेज है वो यहाँ पर दिख जाता है। ये एक केबल मिलती है बस, और कुछ नहीं मिलता है। और अब ये जो केबल है ना बड़े कमाल की है।
देखो एक तो जो है जब आप केबल इसमें प्लग करोगे तो यहाँ पर ये जो पोर्ट मिलता है डेडिकेटेड इसके लिए, 2 आउटपुट यहाँ पर मिलते हैं और दोनों फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, यानी कि USB-C ही मिलता है। मोस्टली आज की डेट में जो फ़ोन है, जो भी डिजिटल डिवाइसेस हैं, उसके अंदर C टाइप ही आपको मिलता है। तो यहाँ पर ये जो केबल है एक तरीके से भूलने का कोई झंझट ही नहीं, इसको आप इस तरीके से प्रेस करोगे। आई थिंक ये छोर मैं गलत लगा रहा हूँ क्या, मुझे भी, मैं फर्स्ट टाइम आपके सामने प्रेस कर रहा हूँ, काफ़ी हार्ड था। हाँ ये वाला लगेगा, ठीक है, ये वाला पोर्ट यहाँ पर लग जाएगा और ये आपके फ़ोन के लिए रहेगा, ठीक है। तो ये जो है अब जैसे यहाँ पर स्ट्रैप हमने प्लग कर दिया, अब इसके बाद में ये जो स्ट्रैप है इस तरीके से इसके नीचे आएगा। मैं खुद गलत था, मुझे लग रहा था पूरा केबल अंदर जाएगा, लेकिन ये स्ट्रैप है, मैं खुद ही बता रहा था, मैं भूल गया, ये स्ट्रैप है और इस तरीके से ये यहाँ पर रहेगा। इससे फ़ायदा ये मिलेगा, एक तो केबल आपका इसके अंदर आ गया, देखो आप यहाँ पर ये, और केबल भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये आप देखो कि क्लॉथ से ब्रेडेड केबल है, जैसे कि आईफोन वगैरह की केबल आती है वैसे ही केबल है। अब आप देखो यहाँ पर इस तरीके से इसको आप होल्ड कर सकते हो, आप कैरी कर सकते हो फिंगर के अंदर, और काफ़ी कॉम्पैक्ट है, आप इसे अपने पॉकेट के अंदर आसानी से, जीन्स के अंदर भी आ जाएगा। तो ये है 65 वाट का पावर बैंक। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको चार्ज करके। तो इसको हमने इस तरीके से डी अटैच किया, ये जो केबल है ना, इसी से आप इस पावर बैंक को चार्ज कर सकते हो, ये चार्जिंग के लिए भी है और इसके अलावा आउटपुट के लिए यही केबल यूज होती है। अब हम अगर अपना आईफोन इससे प्लग करें तो वैसे वॉलपेपर कैसा लगा मुझे बताना यार, मतलब मुझे काफ़ी यूनिक लगा सेल्फी लेते हुए एनिमल, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब आप देखो कि यहाँ पर ये जो चार्जिंग है स्टार्ट हो चुकी है। एक्चुअल मैं चार्जिंग का क्लिप अभी आगे जोड़ूंगा कि कितने घंटे के अंदर कितना ये चार्ज होता है, कितनी बार आप इसे चार्ज कर पाते हो, क्योंकि कंपनी के जो क्लेम हैं वो कई बार एक्चुअल सही साबित नहीं होते हैं, तो वो भी हमें देखना है, क्योंकि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये रहा, और इसके अलावा सैमसंग फ़ोन की अगर हम चार्जिंग की बात करें तो वो भी आप चार्ज कर सकते हो। आपकी जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो इससे आसानी से चार्ज हो जाएंगे, क्योंकि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो ये नहीं है कि आपको घंटों प्लग करके रखना है, आप कोई भी डिवाइस को आसानी से इसके ज़रिए चार्ज कर सकते हो। तो ये हमारा जो ईयरबड है ये भी इसके ज़रिए चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं आगे क्लिप एक जोड़ूंगा जिसके अंदर एक्चुअल जो है कितना टाइम के अंदर कितना बैटरी चार्ज करता है, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो चार्जर है, एक तो जो है फ्लाइट के अंदर आजकल आपने देखा होगा कई सारे चीप ब्रांड के जो पावर बैंक है वो अक्सर होता ये है कि यार उनमें प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से एयरलाइंस मना करती हैं। लेकिन ये जो है एक प्रीमियम ब्रांड है, ठीक ठाक प्राइजिंग के अंदर आपको मिल जाता है। एक्चुअल प्राइजिंग का जो लिंक है, बेस्ट लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप बाय कर पाओगे, या फिर यहाँ पर एक आइकन आ रहा होगा जिस पर क्लिक करके आप बाय कर सकते हो। जहां पर इसकी जो प्राइजिंग है 5,999 रुपये की रहती है, MRP की बात कर रहा हूँ, जो कि इसका जो मार्केट में प्राइस चलता है आधे से कम कीमत में, यानी कि 2500 रुपये के आसपास में मिल जाता है। उस पर भी अगर सेल वगैरह चलती है तो वो 200-400 रुपये और भी ऑफ हो जाते हैं। इसका जो वेट है वो काफ़ी कम है अन्य पावर बैंक के। अगर मैं दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करूं, या ड्यूरासेल मैं ये सेकंड टाइम परचेस कर रहा हूं, मेरे पास भी इससे पहले भी पावर बैंक था और इस बार मैंने सेकंड टाइम भी इसे परचेस किया है, क्योंकि वो मैंने अपने एक दोस्त को गिफ्ट कर दिया था। अभी मैंने दोबारा से परचेस किया। तो दोनों जो पावर बैंक हैं, इसके अगर हम वजन की बात करें तो भाई ये काफ़ी पावरफुल है, मतलब वजन के हिसाब से। अगर आप देखो मेरा हाथ नीचे की तरफ दब रहा है, जबकि ये ऊपर की तरफ है। मे भी कुछ बॉक्स का साइज़ का भी होगा डिफरेंस, लेकिन आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि इन दोनों के साइज़ के अंदर कितना बड़ा डिफरेंस है। तो इसके बारे में वैसे आगे बात करेंगे। इसके अंदर भी 2 साल की वारंटी मिलती है। 22 वाट की जो है इसके अंदर पावर डिलीवरी रहती है। मार्केट के अंदर जितने भी मोस्टली जो 90% पावर बैंक होते हैं वो 18 वाट से लेकर के 22 वाट के बीच में सपोर्ट करते हैं, जो कि एक स्लो चार्जिंग होती है। आपको अगर आप ट्रेवल कर रहे हो और घंटों उसको लगाने की जरूरत होती है, जबकि ये जो पावर बैंक है ये 65 वाट का पावर बैंक है। इसके जरिए अगर हम फोन चार्जिंग की, जैसे कि कंपनी जो क्लेम कर रही है उसके बारे में बात करें, बाकी यहाँ पर ये जो पावर बैंक है इससे अगर हम फ़ोन को एक्चुअल चार्जिंग की बात करें तो कितने घंटे के अंदर टोटल चार्ज होता है, तो आपको मैं आगे स्क्रीन पे लिख करके बता दूंगा। वैसे यहाँ पर 20% अगर पहले से चार्जिंग हमारे फ़ोन के अंदर थी और इसको हमने 30 मिनट प्लग किया है, तो आप देख सकते हो कि 80% चार्जिंग यहाँ पर हो चुकी है। यानी कि एक तरीके से कंपनी जो क्लेम कर रही है वो यहाँ पर सही साबित होता है। यहाँ पर इसी तरीके से ईयरबड अगर आपको चार्ज करना है तो वो भी फास्ट चार्जिंग देता है, यानी कि जितना आपके डिवाइस को चार्जिंग चाहिए उतना वो अपने हिसाब से ले सकता है। तो यहाँ पर किसी भी डिवाइस के अंदर ऐसा नहीं कि आपकी जो है बैटरी इनसफिशिएंट है, यानी कि इसका जो डिलीवरी है वो काफ़ी पावरफुल है और आप अपनी डिवाइसेस को इसके जरिए चार्ज कर सकते हो। तो अगर आपको इस प्रोडक्ट
प्रोडक्ट को बाय करना है तो बेस्ट बाय लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अभी ऑफर भी चल रहा है जहां पर बैंक का जो ऑफर कोड है अप्लाई करके 500 रुपए तक की एक्स्ट्रा सेविंग भी कर सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। बाकी यहाँ पर ये जो ड्यूरासेल का पावर बैंक है ये भी 20,000 mAh का पावर बैंक है। तो अगर आपको इसका वीडियो देखना है तो नेक्स्ट वीडियो इसी का आने वाला है जिसको हम इसको अनबॉक्स करेंगे, रिव्यू करेंगे। और ये जो पावर बैंक है अगर हम इसके कंपेयर में बात करें साइज़ काफ़ी छोटा है। और मेरे पास में 2 पावर बैंक थे, ऐसा कोई ब्रांड से मेरी दुश्मनी नहीं है जो मैं साइज़ को कंपेयर करके बार बार दिखा रहा हूँ। एक्चुअली मैं अभी गया था, इससे पहले यूट्यूब का इवेंट था दिल्ली के अंदर सिग्नेचर टावर में। तो वहाँ पर मैं जब इसे लेके गया था तो मेरे हिसाब से मेरा जो ट्रेवल पाउच है रिसेंटली मैंने परचेस किया था, इसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। और ये जो ट्रेवल पाउच है एयरलाइंस आपका जब आप जाते हो एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक इन के अंदर जो आपको काफ़ी समय लगता है, जहाँ पर आप जितना भी इलेक्ट्रॉनिक है वो इलेक्ट्रॉनिक एक बार बाहर बैग से निकालते हो उसके बाद में फिर से उसको पैक करते हो। तो ये जो बैग है ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, जहाँ पर आप अपने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक हैं, खास करके अगर कोई ब्लॉगर है या फिर कोई ऑफिस पर्पस से इंटरनेशनल कहीं पे भी ट्रेवल करते हो तो इतनी सारी चीजें आपको लेकर के जानी ही पड़ती हैं। तो इसके अंदर आप देखोगे कि मेरा एक माइक है जो कि हॉलीलैंड का है, नया वाला माइक है, तो ये भी मैंने इसके अंदर रख रखा है। इसके अलावा इसी के अंदर हमारे ये कॉम्पैक्ट सा छोटू सा पावर बैंक आ जाता है, इसके अंदर आसानी से फिट हो गया। केबल इसके साथ ही में है तो कोई टेंशन नहीं है। अदर जो भी यहाँ पर पोर्ट हैं इसके अंदर हम डाटा केबल वगैरह लगा सकते हैं, जो कि मैं लगाता हूँ। अभी मैंने फ़ोन को चार्जिंग के लिए लगा रखा तो उस वजह से यहाँ पर इसके अंदर नहीं लगे हुए हैं। ये मेरा मैकबुक का चार्जर है तो यहाँ पर लगा हुआ है, देखो कितना साइज में बड़ा होता है, वो भी आसानी से यहाँ पर एडजस्ट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो ये केबल मैंने रखी है अपने मैकबुक प्रो की। इसके बाद में अगर हम इसके अलावा पॉकेट की बात करें तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि अपने कोई ज़रूरी सामान है वो भी इनके अंदर रख सकते हो। और इसके अलावा जैसे कोई मेमोरी कार्ड वगैरह है, कोई इंपॉर्टेंट ऐसे डॉक्यूमेंट है वो भी आप इसके अंदर रख सकते हो और ये आपका पैकेट बन जाता है। और जब भी आप एयरपोर्ट पर जाते हो, मैंने इसको कई बार ट्रेवल के अंदर टेस्ट किया है, पूरा सामान निकालने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको करना ही है, जैसे आपका पैकेट ऐसा है, जब पैक पहले से होता है, ठीक है, ऐसा आपका वॉलेट रहेगा, इसको बस आपको करना ये है सिक्योरिटी चेक इन में ऐसे ओपन करके आपको ट्रे के अंदर रख देना है। बस सारी चीज़ें उनको अलग अलग दिख जाती हैं और वो स्कैन करके जान जाते हैं इसके अंदर क्या है। क्योंकि अगर आप अपने लगेज के अंदर ये सारी चीज़ें रखते हो तो फिर आपको फिर से निकालने की ज़रूरत होती है, फिर जा करके आप सिक्योरिटी चेक इन क्रॉस कर पाते हो। तो ये काफ़ी आपको समय बचाएगा। और ये जो पाउच है अर्बन वोल्फ का पाउच है टेक प्रो करके, तो ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे भी चाहो तो परचेज कर सकते हो। बाकी मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। गुड बाय।